Hello guys, you are watching the Indian Engineers and you are watching the Placement Guarantee Series. Guys, अगर आप भी रेफरल मांगते हैं और आपको कोई रेफरल नहीं देता है और आप परेशान हो गए हैं या फिर आपको नहीं पता है कि किस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई करना चाहिए या फिर कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं जॉब अपॉर्चुनिटी किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर आप इंटरेस्टेड लिख लिख कर थक गए हैं बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. देन दिस वीडियो इज फॉर यू. नो मैटर आप एक्सपीरियंस हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है. सो वॉच टिल एंड. गाइज, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन, naukri.com, इंस्टा हायर, IIM जॉब्स, टैलेंट 500, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. बट हमने जो रिसर्च किया है ना, सबसे ज़्यादा चांसेस रिस्पॉन्स आने के या फिर सबसे अच्छे से अप्लाई करने के जो दो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, वो लिंक्डइन और naukri.com ही है. ठीक है, या और हम यही सजेस्ट करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट बनाने से बेटर है ना, आप कोई भी दो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स चूज करो और उन्हीं पे कंसिस्टेंट रहो, उन्हीं के थ्रू अप्लाई करते रहो रोज के रोज, तो आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको मनपसंद कंपनी में जॉब मिल जाए, या फिर आप अगर जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि naukri.com और लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करें और कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंटली अप्लाई करें. और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आप अच्छे से कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन दो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. ठीक है, लिंक्डइन में आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक अप्लाई मेथड और एक इजी अप्लाई मेथड. ठीक है, तो अभी अभी हम ना सबसे पहले नॉर्मल अप्लाई मेथड की बात कर लेते हैं कि वो कैसे काम करता है, वो क्या होता है. ठीक है, तो अप्लाई सिस्टम में क्या होता है, अगर आप लिंक्डइन में अप्लाई के थ्रू जाके अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो आपको डायरेक्ट कंपनी के जॉब पोर्टल पे लेके जाता है. ठीक है, कंपनी जॉब पोर्टल. तो अब कंपनी जॉब पोर्टल में ना बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म आपको भरना पड़ता है. सबसे पहले बहुत वो आपसे एक एक डिटेल भरवाएंगे कि भाई सारी आपकी डिटेल भरवाएंगे, तो उसमें टाइम लगता है ज़्यादा, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ता है. और उसमें क्या होता है, वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर लाइक लाइन में लगे होते हैं ना, लाइक इट्स अ क्यू. रिज्यूमेज का क्यू होता है, ये रिज्यूमे 1, ये रिज्यूमे 2, ये रिज्यूमे 3. तो जिसने पहले अप्लाई किया है ना, उसका स्कैनिंग के थ्रू जाता है, उसका पहले ATS पे जाता है. ठीक है, अगर मान लो आपसे पहले 10 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, 10 लोगों ने, और आपका रिज्यूमे 10 लोगों के बाद है, तो पहले इन लोगों का रिज्यूमे स्कैन होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा. तो इट फॉलोज ए क्यू स्ट्रक्चर, लाइक लाइन में लगे होते हैं ना, जैसे जो पहले लाइन में लगा हुआ है उसको पहले बुलाया जाएगा. सिमिलरली आपके रिज्यूमेज है ना, लाइन में लगे हुए हैं. आपने आके यहाँ पे अप्लाई किया ना, मान लो आपने 11वां नंबर, आपसे पहले 100 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो आप उन 100 का पहले स्कैन होगा ATS के थ्रू, उसके बाद आपका नंबर आएगा. ठीक है, और अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ATS क्या होता है. अब ये ATS क्या होता है, ATS इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसका काम होता है कि ये एक डिवाइस है या फिर एक कोड लिखा हुआ है ATS का, जो कि आपके रिज्यूमे है ना, उसको स्कैन करता है और चेक करता है. मान लो जावा के लिए ओपनिंग है, ठीक है, तो वो आपके रिज्यूमे में स्कैन करता है जावा कीवर्ड कितनी बार लिखा है, या फिर मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स ढूंढता है. तो इसलिए जब भी हम रिज्यूमे बनाते हैं ना, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, हमको रिज्यूमे में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए. लाइक जॉब ओपनिंग है ना, उसमें जावा लिखा है या फिर कोई और चीज़ लिखा है, तो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट, मतलब आपका टेक स्टैक वो नहीं भी है ना, तो भी आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिसमें कोई ना कोई एक कीवर्ड जाके जो ATS स्कैन करना चाहता है ना, उससे मैच कर जाए. कोई भी कीवर्ड्स जाके आपके रिज्यूमे के ATS से मैच कर जाए, तो आपका रिज्यूमे ATS को क्रॉस कर देगा. अदरवाइज ATS ही आपके जो रिज्यूमे है ना, उसको क्रॉस कर देगा, उसको डंप कर देगा. तो इसका मतलब पता है क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप करियर साइट के थ्रू अप्लाई करते हैं ना, तो आपका रिज्यूमे ATS के थ्रू ही रिजेक्ट हो चुका होता है, क्योंकि उसमें या तो उसको कीवर्ड्स नहीं मिलते, या फिर ATS जिस तरह से स्कैन करता है ना, वो आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट कर देता है और आपका रिज्यूमे आगे जा ही नहीं पाता है. अब अगर इन केस आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाता है ना, मान लो 100 रिज्यूमे आए, 100 में से ATS मान लो 80 ATS ने रिजेक्ट कर दिए, 20 ATS ने सिलेक्ट किए, तो जो 20 रिज्यूमे आते हैं ना, वो फिर मैनुअली चेक होते हैं बाय कोई भी जो टेक्निकल HR होता है या टेक्निकल रिक्रूटर होता है ना. मान तो 100 में से 80 तो रिजेक्ट हो गए ATS से ही,
20 जो है वो एक इंसान के पास पहुंच पाते हैं, फिर इंसान उसमें से मान लो उनको 10 सिलेक्ट करते हैं, तो उन 10 के फिर इंटरव्यू करवाते हैं और फिर उस इंटरव्यू में से 2 या 3 ओपनिंग होती है तो बंदा सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एटीएस ही आपका रिज्यूमे खा जाता है। तो इसके लिए ना हम हमारे पास एक हमारे हम मतलब हमने चेक किया है कि शाइन का जो एटीएस है ना वो बहुत बेस्ट है। अगर आपका शाइन का जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जाके अपना रिज्यूमे स्कोर देख सकते हो। अगर शाइन का 65 से नीचे आ रहा है ना आपका स्कोर उस एटीएस चेकर से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिज्यूमे मतलब रिजेक्ट हो जाएगा इस एटीएस के थ्रू, अगर आप कंपनी के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, तो ट्राई करना कि जो मैं डिस्क्रिप्शन में शाइन का एटीएस चेक कर दूंगा ना, उसमें आपका रिज्यूमे डाल के देखना। अगर वो 65 से कम है ना तो भूल जाओ कि करियर साइट के थ्रू आपका नहीं सिलेक्ट होने वाला, अगर एटीएस लगा हुआ है तो। दूसरे केस में तो बात अलग है, बट अगर एटीएस लगा हुआ है तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो ट्राई करना कि आपका स्कोर 65 से क्रॉस करे उस शाइन के एटीएस चेकर में, और 68 या 69 तक पहुंच जाए ना तो बहुत अच्छा है। तो 99% केस में आपका रिज्यूमे क्रॉस कर जाएगा अगर आपका शाइन के एटीएस में 68 या 69 से स्कोर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये है अप्लाई करने का तरीका यूजिंग लिंक्डइन अप्लाई। अब हम बात करते हैं इसके बाद लिंक्डइन इजी अप्लाई की। जब हम इजी अप्लाई की बात करते हैं, इजी अप्लाई जब कंपनीज को अर्जेंट हायरिंग करनी होती है ना, तब वो इजी अप्लाई का ऑप्शन देती है। ठीक है, इजी अप्लाई अकॉर्डिंग टू मी ना, अगर आप जल्दी आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए आप या आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, तो इजी अप्लाई वन ऑफ द बेस्ट वे है अप्लाई करने के लिए। क्योंकि इजी अप्लाई में आपको नो फॉर्म, कोई बड़ा बड़ा फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, 3-4 लाइन होती है, रिज्यूमे डालो, कितने साल उस, जैसे मान लो जावा की ओपनिंग है तो वो पूछेंगे जावा में कितना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, उसमें आपको फॉर्म का झंझट नहीं होता। ठीक है, दूसरा आपका एटीएस नहीं होता उसमें, नो एटीएस एट ऑल, आपको एटीएस से कोई डरने की जरूरत नहीं। आप जो भी रिज्यूमे डालोगे ना वो मैनुअली चेक होगा। ठीक है, कोई भी जो एचआर होगा या जो टैलेंट रिक्रूटर होगा ना वो मैनुअली आपका रिज्यूमे चेक करेगा, एटीएस की कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, एटीएस की कोई टेंशन नहीं है, तो एटीएस को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो एटीएस की कोई टेंशन ही नहीं है इजी अप्लाई में। ठीक है, और एक तो ये हो गया, और पता क्या है, जब आप इजी अप्लाई करते हो ना तो आपको एक्नॉलेजमेंट तुरंत मिल जाता है। आपने जैसे आपको इजी अप्लाई में मेल भी डालना पड़ता है ना, आपका ईमेल आईडी, जैसे जो फॉर्म छोटा सा 1 मिनट का फॉर्म भरना होता है उसमें आप ईमेल आईडी भी डालते हो, तो आपकी ईमेल आईडी पे ना, आपकी ईमेल आईडी पे एक आपको मेल आ जाता है कि आपने इसमें अप्लाई किया। ठीक है, तो आप ट्रैक भी कर सकते हो उसके थ्रू। मान लो आपने 10 कंपनी में अप्लाई किया है, तो आपके जैसे ही तुरंत आपने अप्लाई किया, तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो खैर वो अप्लाई में भी होता है, बट इजी अप्लाई में भी वो ट्रैकिंग सिस्टम है। और इसका एक बेनिफिट है कि एक दिन से एक हफ्ते, एक दिन से एक हफ्ते के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। अगर आपका मतलब अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है ना तो आपको कॉल आ जाएगा, अदरवाइज आपको मेल आ जाता है अनफॉर्चुनेटली वाला। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब, लाइक इस तरह का जो मेल। बट यही नॉर्मल अप्लाई में ना आपको वैसा मेल आने में, अगर आपका रिज्यूमे नहीं शॉर्ट या एटीएस ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया या मैनुअली वो रिजेक्ट हो गया, तो 1 महीने का टाइम लगता है। ठीक है, कुछ कुछ केस में तो मैंने ये देखा है 2-2 महीने में भी रिप्लाई आते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। अगर कॉल भी आना होता है ना नॉर्मल अप्लाई के थ्रू करियर साइट पे जाके, तो भी अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हो तो भी आपको 1 महीने के बाद एचआर का कॉल आएगा कि योर रिज्यूमे में, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है ना, वो तो कंटिन्यूस चलते ही जा रहा है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, एटीएस सिलेक्ट कर रहा है, फिर आगे दे रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, अप्लाई भी बहुत जल्दी कर सकते हो। आप कभी भी देखना, आप जिस जॉब इजी अप्लाई में जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर रहे होगे ना, वो या तो 1 वीक पुरानी होगी या 1 मंथ पुरानी होगी या 7 दिन या 6 दिन पुरानी होगी, 6 डेज। तो जनरली आप क्या करते हो ना, आप पुरानी, अब इजी अप्लाई में अर्जेंट उनको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप 1 हफ्ता पुरानी वाली अपॉर्चुनिटी में जाके अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब ये मान के चलो उनको रिक्वायरमेंट सी, तो क्या 1 हफ्ते में उन्होंने किसी को शॉर्टलिस्ट करके उसका इंटरव्यू नहीं करवा दिया होगा, उन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहा होगा जिसने अप्लाई किया होगा उसका। तो अब ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप जाके अप्लाई कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि, बहुत चांसेस कम है। 1 महीना पुरानी तो भाई मतलब ये होता ही कंपनी के अर्जेंट अप्लाई के लिए है। आज कंपनी को जब अर्जेंसी होता है, 1 महीना पुरानी में आप जाके अप्लाई करोगे जिसमें
ऑलरेडी 200 एप्लीकेंट से ज़्यादा, आपने देखा होगा लिखा होता है ओवर 200 एप्लीकेंट। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, बट ओवर 200 एप्लीकेंट, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिज्यूमे होकर शॉर्ट लिस्ट भी हो चुके हैं। वो कंपनी कभी कभी ना, जैसे 1 महीना पुरानी ओपनिंग है, वो कंपनी हटाती नहीं है, मतलब उन्होंने जिसको सिलेक्ट करना था वो कर लिया, बट वो ओपनिंग अभी भी पड़ी हुई है जिसको कोई नहीं देखने वाला है। वहां जाके आपने रिज्यूमे डाल दिया, फिर आप बोलोगे कि भाई मैंने तो अप्लाई किया था इजी अप्लाई में भी, बट कुछ हुआ ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि 1 महीना पुरानी में तो ऑलरेडी वो ले चुके हैं, 1 हफ्ता पुरानी के लिए हायरिंग उनका चल रहा है, 6 दिन पुरानी में भी क्या पता उन्होंने हायर कर लिया हो अब तक। तो इसीलिए ना लिंक्डइन फिल्टर प्रोवाइड करता है, फिल्टर्स। अब ये फिल्टर्स ही है ना, ये गेम चेंजर है भाई, गेम चेंजर। फिल्टर ढंग से अप्लाई करना आ गया ना, तो आपने देखा होगा लोग लिंक्डइन पे लिखते हैं कि गॉट दिस जॉब थ्रू लिंक्डइन। क्यों लिखते हैं? उनको फिल्टर अप्लाई करना आता है ना, सारा खेल ही फिल्टर का है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, एक एक्सपीरियंस वाला फिल्टर। दूसरा होता है कि कितनी पुरानी ओपनिंग है। सबसे बेस्ट तरीका पता है अप्लाई करने का क्या है? 24 और पुरानी वाला फिल्टर लगाओ, जिसमें सिर्फ वो जॉब्स आएंगी जो 24 घंटे के अंदर अंदर जस्ट आई हैं। ठीक है, नई नई जॉब ओपनिंग्स। तो मान लो एक दिन में 24 घंटे के अंदर 200 नई ओपनिंग आई, तो उन 200 के 200 पे अप्लाई करो रोज। जैसे आज 200 आई, आपने 200 के 200 पे अप्लाई कर दिया। आप जो आपके रेलेवेंट है मान लो 100 पे कर दिया, फिर कल आई, फिर अगले 24 घंटे में मान लो 150 आई, उन 150 में से आपने 70 में अप्लाई कर दिया। तो ये रेगुलर वाला खेल रखो कि फ्रेश ओपनिंग में फ्रेश डालो, सबसे ज्यादा चांस है। मतलब ये समझ लो कि अगर आप जॉबलेस हो या फिर आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो ना, तो इजी अप्लाई में 24 आवर्स पुरानी वाली रेगुलरली अप्लाई करो, कंसिस्टेंटली। इम्पॉसिबल है आपका जॉब ना लगे। आप 1000 में जाके अप्लाई कर, आपने 1000 में कर दिया ना, 1000 में से एक तो आपका, एक में तो जॉब लग ही जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी। आप रेगुलरली 24 और वाली में 24 घंटे, जो 24 घंटे की फ्रेश जॉब ओपनिंग्स है, उसमें रोज की मान लो 100 आ रही है, जाके अप्लाई करो, 20-25 दिन में आपका जॉब लग जाएगा। आप करके देखो, ठीक है? ये मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, इजी अप्लाई के थ्रू फिल्टर्स भी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, अब वीडियो में एंड तक बने रहना, अच्छे से समझाऊंगा सब। ठीक है, अब आपने इजी अप्लाई के मेरिट्स देख लिए कि इसमें एटीएस नहीं होता, सारे बढ़िया बढ़िया, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स आता है, मेल भी आ जाता है। अब ना इसी जिस तरह इजी अप्लाई के मेरिट्स है ना, हर चीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। तो इजी अप्लाई का डिमेरिट पता क्या है? जो भी बड़ी कंपनीज है ना, फैंग होगी, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए बड़े बड़े, या फिर फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं वो होगी, या बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी, ये सब है ना जनरली इजी अप्लाई का ऑप्शन नहीं देती है। ठीक है, ये जनरली नॉर्मल अप्लाई का ऑप्शन देती हैं, और इजी अप्लाई का ऑप्शन जनरली स्टार्टअप देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं देती इजी अप्लाई का ऑप्शन, ये भी देती हैं इजी अप्लाई का ऑप्शन जब बहुत ही ज्यादा अर्जेंट चाहिए होता है ना इनको, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट, कि हाँ कंपनी में बहुत अर्जेंट। लाइक आपने देखा होगा जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, इन लोग का इजी अप्लाई का ऑप्शन होता है, बट जनरली ये प्रेफर करते हैं नॉर्मल अप्लाई। ये इजी अप्लाई क्यों नहीं देते हैं? अब आप मान के चलो कि गूगल इजी अप्लाई का ऑप्शन दे दे, अब गूगल में अप्लाई करने में ना, इजी अप्लाई करने, अगर इजी अप्लाई का ऑप्शन मिल जाए गूगल में, तो 1 मिनट से भी कम लगता है इजी अप्लाई में। तो भाई कम 20,000 लोग आके भर देंगे, 20,000 लोग आके अप्लाई कर देंगे। अब मैंने आपको बताया कि इजी अप्लाई में ना मैनुअली चेक होते हैं सारे रिज्यूमे, एटीएस लगा ही नहीं होता है। ठीक है, एटीएस होता ही नहीं है। तो 20,000 का रिज्यूमे मैनुअली चेक करना, मतलब समझ रहे हो, 20,000 क्या पता गूगल डाले तो शायद 50,000 लोग अप्लाई कर दें। तो इतना सारे रिज्यूमे मैनुअली चेक करना इज नॉट पॉसिबल, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए ये जो बड़ी कंपनीज है ना, ये जनरली नॉर्मल अप्लाई का ऑप्शन देती है, क्योंकि इसमें एटीएस लगा होता है। तो 20,000 लोगों ने अगर अप्लाई किया भी है ना, तो एटीएस के बाद वो 1000 ही रह जाते हैं, तो 19,000 तो चेक ही नहीं होते। तो 1000 को फिर भी मैनुअली चेक किया जा सकता है, 1000 रिज्यूमेस को मैनुअली चेक किया जा सकता है। तो इसलिए ये कंपनीज जनरली अप्लाई का ऑप्शन देती है। बट जो भी इनमें से जो भी इजी अप्लाई का ऑप्शन मिलता है ना, वो हम फिल्टर्स की हेल्प से पता कर सकते, मतलब फिल्टर्स लगा के ना हम चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी इजी अप्लाई। वो मैं आपको बताऊंगा सारा कि कैसे फिल्टर लगा के इजी अप्लाई हम कर सकते हैं। आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और मैं जनरली सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि मोबाइल के थ्रू ही अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज लैपटॉप खोलने में लोग आलस कर जाते हैं, और मोबाइल तो हर कोई 2-3 घंटे में खोलता ही है। तो मोबाइल के थ्रू ही अप्लाई करना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लिंक्डइन में। तो देखो गाइज, आपको क्या करना है ना,
जो सर्च ऑप्शन दिख रहा है ना ऊपर, उस सर्च ऑप्शन में ना आपको कीवर्ड्स डालना होता है, ठीक है। यू हैव टू पुट, मतलब ये कीवर्ड्स के थ्रू काम करता है। इसमें आप एनालिस्ट के लिए जॉब चाहते हो तो आप उससे उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं ना वो डालो। लाइक एनालिस्ट के लिए एनालिस्ट लिख दो, सॉफ्टवेयर आप डॉट नेट डेवलपर हो तो उसके लिए डॉट नेट या सी शार्प लिख दो, आप जावा डेवलपर हो तो उसके लिए जावा कीवर्ड लिख दो। तो उसके आपको कीवर्ड्स के थ्रू बात करनी है इस सर्च बार से, ठीक है। अभी मैं आपको जैसे सपोज एक डॉट नेट डेवलपर की जॉब ढूंढ रहा हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, सी शार्प यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। मैं सी शार्प लिख के सर्च करूंगा ना, तो मेरे को सारे सी शार्प्स के जॉब दिखेंगे। अब आप स्पेसिफिकली इंडिया में चाहते हो तो सी ऑल जॉब रिजल्ट्स इन इंडिया पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये सारे के सारे जॉब्स है ना, ये सब डॉट नेट के हैं। अगर आप देखो तो साइड में 13,411 लिखा भी हुआ है कि इस टाइम 13,411 रिजल्ट्स हैं टोटल डॉट नेट जॉब्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डेट पोस्टेड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बगल में। तो डेट पोस्टेड जो मैंने बताया था ना कि पास्ट 24 आवर्स वाली, 20 पुराने 24 घंटे वाली जॉब्स आपको चाहिए, मतलब जो फ्रेश होती हैं सबसे ज्यादा, तो उस पर आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है। या फिर हद से हद पास्ट वीक, बट पास्ट मंथ वाली जो जॉब्स होंगी ना वो लगभग सभी उसके लिए या तो हायरिंग हो चुकी होगी या फिर मतलब उसके उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप इसमें पास्ट 24 और सिलेक्ट करो, तो मतलब पिछले 24 घंटे में 661 जॉब्स आई हैं डॉट नेट के लिए सिर्फ। तो इस पे क्लिक किया मैंने, तो अब ये सारी की सारी न्यू जॉब्स हैं। लाइक जैसे आप देख भी लोगे ना सब पे डॉट नेट या फिर अंदर जाके टेक्स्ट टैग चेक करोगे तो इन सब जॉब्स के अंदर डॉट नेट ही आपको पाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जावा के लिए कर सकते हो, सिमिलरली आप एनालिस्ट जॉब ढूंढ रहे हो उसके लिए कर सकते हो। तो ये फिल्टर्स हैं, ये सारे फ्रेश जॉब्स हैं, इसमें आपको रिस्पॉन्स आने का चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब इसके मैं और साइड जाता हूं ना, तो एक्सपीरियंस लेवल, अब इसमें आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो इंटर्नशिप पे क्लिक कर दो, एंट्री लेवल ढूंढ रहे हो तो एंट्री लेवल पे क्लिक कर दो, एसोसिएट, मिड, सीनियर लेवल। तो मान लो मैं एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को बस डॉट नेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं एंट्री लेवल पे क्लिक करूंगा। तो देखो जैसे ही मैंने एंट्री लेवल हटाया तो 679 रिजल्ट्स थे मेरे सामने, जैसे ही मैं एंट्री लेवल पे क्लिक किया 177, क्योंकि बाकी सारे जॉब सीनियर लोगों के लिए थे। तो आप सीनियर वाली पोजीशन पे आप हो, एंट्री लेवल, आप सीनियर वाली पोजीशन पे जाके अप्लाई कर दोगे तो नई जॉब लगता है, ठीक है। अब ये 177 जॉब है एंट्री लेवल के लिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अभी ये जॉब्स क्या है, अभी जो मेरे को जॉब्स दिख रहे हैं ना 176, ये अभी अभी फ्रेश आए हैं पास्ट 24 आवर्स, ये एंट्री लेवल के लिए हैं। ये अब इसमें कंपनीज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। और ऑन साइट, रिमोट, आपको कैसा जॉब चाहिए वो भी आप फिल्टर लगा सकते हो, ये सारे। और एक सबसे बेस्ट है ये इजी अप्लाई। अब देखो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है। अब मैं इस अप्लाई पे क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे को करियर साइट पे ले जाएगा, तो उसमें फिर भरने में बहुत टाइम लगता है। तो उससे बचने के लिए इजी अप्लाई का फिल्टर भी आप लगा सकते हो, जो कि मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। देखो मेरे 177 जॉब्स थे, अब 58 ही रह गए आफ्टर इजी अप्लाई। तो अब ये 58 जॉब्स है ना, ये पिछले 24 घंटे में ही आए हैं, और ये सारे डॉट नेट के हैं विद लाइक एंट्री लेवल। तो ये 58 के 58 आपको भर देने हैं अगर आप डॉट नेट के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। रोज आए हैं, मतलब आज 58 आए, फिर कल कुछ नए और आएंगे अगले 24 घंटे में, फिर उससे अगले 24 घंटे में कुछ और आएंगे। तो इसी तरह आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे ना, मान लो 50 कितना टाइम लगता है इसमें, मैं आपको भर के भी दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे को अप्लाई करना है इसके, और इसमें ना एक सबसे पहले और फिल्टर दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे लोकेशन का फिल्टर भी है एक, ठीक है। इंडस्ट्री, फंक्शन, टाइटल, जिसमें अंडर 10 एप्लीकेंट्स हो ये भी बताऊंगा, बट लोकेशन का पहले देख लेते हैं कि मान लो आपको ये सारे, अच्छा मैंने आपको पहले ही सिलेक्ट किया था इंडिया लोकेशन, तो अब ये इंडिया के अंदर के भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अदरवाइज इंडिया तो लगा ही रखा है, ठीक है। एक ये होता है लोकेशन, इजी अप्लाई हमने कर रखा है, ठीक है। अब ये अंडर 10 एप्लीकेंट वाला क्या सीन है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैं नेक्स्ट जेन इनोवेशन लैब्स में गया, अब इसमें यहाँ पे आप इसके 20 आवर्स के साइड में देखो 9 एप्लीकेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। 9 एप्लीकेंट्स ने ही सिर्फ इसको अभी तक फिल किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रेश जॉब है, 20 ही घंटे पहले आई है। अब आप एनालिस्ट के जॉब्स देखना चाहते हो ना,
तो एनालिस्ट में आपको एनालिस्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। एनालिस्ट कीवर्ड लिखा, ये सारे आपको एनालिस्ट के जॉब दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब आपके सारे एनालिस्ट के जॉब आपको दिखने लगेंगे, आप खुद देख लो, ज्यादा सारे के सारे इसमें एनालिस्ट ही हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो कि किस कौन से फ्रेश जॉब्स चाहिए या पुराने। मैं जनरली सजेस्ट करूंगा कि आप डेट पोस्टेड में पास्ट 24 आवर सिलेक्ट करो, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे फिल्टर्स बहुत काम आते हैं आपको। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया था, आप पर्टिकुलर कंपनी भी चूज कर सकते हो। लाइक मैं अगर आपको दिखाऊं ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि डॉट नेट या सी शार्प का जॉब मेरे को चाहिए, ठीक है, और वो गूगल में चाहिए, ठीक है। तो मैं जाके सी शार्प पे क्लिक करूंगा। सी शार्प में अब मैं सी ऑल जॉब्स देखूंगा इंडिया में, और अब कंपनी में ना जाके यहाँ पे गूगल सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। गूगल, अमेजन, ये बड़ी बड़ी कंपनी सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब मैं देखूंगा ना, अब इसमें मेरे को सारे जॉब्स दिख जाएंगे जो भी अवेलेबल हैं। अब जैसे इस पे गए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने सी शार्प डाला हुआ था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सी शार्प वर्ड लिखा होगा अंदर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू राइट हाई क्वालिटी मेंटेनेबल रोबोट्स कोड इन जावा, सी प्लस प्लस और सी शार्प। तो ये क्यों मेरे को दिखाया इन्होंने, क्योंकि इसमें सी शार्प कीवर्ड था और मैंने सी शार्प के लिए ही सर्च किया था। तो ये सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब अगर मैं इजी अप्लाई देखूँ ना, यहाँ पे इजी अप्लाई है या नहीं, तो एक ही जॉब ओपनिंग है इजी अप्लाई की अमेजन के अंदर, जो कि है डेवऑप्स की। तो गाइज आपने ये सीख लिया कि लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कैसे करते हैं। सिमिलरली naukri.com जो है ना, जिस तरह लिंक्डइन में अप्लाई का ऑप्शन होता है ना, उसी तरह naukri.com में अप्लाई थ्रू करियर साइट का ऑप्शन होता है, ठीक है। जिस तरह लिंक्डइन में इजी अप्लाई का ऑप्शन होता है ना, उस तरह naukri.com में नॉर्मल अप्लाई का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो नौकरी जिस तरह लिंक्डइन के अप्लाई में करियर साइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, उसी तरह naukri.com के अप्लाई थ्रू करियर साइट में करियर साइट पे जाके अप्लाई करना होता है। और जिस तरह लिंक्डइन के इजी अप्लाई में तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर अप्लाई हो जाता है ना, उसी तरह इसके naukri.com के अप्लाई में डायरेक्ट तुरंत अप्लाई हो जाता है। बस बटन पे क्लिक किया, अप्लाई। इसमें ATS नहीं क्रॉस करना होता लिंक्डइन के इजी अप्लाई और naukri.com के अप्लाई में, बट लिंक्डइन के अप्लाई और naukri.com के अप्लाई थ्रू करियर साइट में ATS होता है। तो सेम रहता है। naukri.com में और भी जल्दी हो जाता है अप्लाई, क्योंकि वो आपसे शुरू में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरवा लेते हैं, उसके थ्रू वो डायरेक्ट तुरंत अप्लाई हो जाता है, लाइक लिंक्डइन का जिस तरह इजी अप्लाई होता है। तो बेसिकली सेम है दोनों का फंडा। अगर फिर भी आप अगर बोलते हो कि उसके लिए भी आपको एक वीडियो चाहिए naukri.com के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। अदरवाइज लगभग बिल्कुल सेम है, वो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में आपने सीखा कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। लाइक बेसिकली हमने 2 ही प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट हमको लगे हैं, naukri.com और लिंक्डइन, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने अप्लाई करना सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो है ना इस सीरीज का 100% प्लेसमेंट गारंटी सीरीज का, इसमें हम आपको बताएंगे कि बेस्ट रिज्यूमे कैसे बनता है। हमने पता क्या किया है, हमने 50 रिज्यूमे लिए हैं, उन जो 50 रिज्यूमे ऐसे लोगों के जो कि फैंग में, फॉर्च्यून 500 बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं ना, उन सब के 50 रिज्यूमे कलेक्ट किए। सब में कॉमन देखा कि सब में कॉमन क्या था, तो हमको पता चला कि सब में एक चीज कॉमन थी, और हम पूरा स्टडी किया। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि बेस्ट रिज्यूमे आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका सपोर्ट बहुत हेल्पफुल होगा हम लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।